किसी की ज़हानत का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है? इब्तदाई तौर पर हमें ऐसा लग सकता है कि सामने वाला इंसान खुद ही शायद खुद को ज़हीन करार दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ऐसा भी होता है कि कम ज़हीन लोग अक्सर आपको ये कहते मिलेंगे कि देखा हूँ ना मैं फिर जीनियस, और आप फिर यकीनन ये सुनकर दिल में हंसते होंगे। हकीकी तौर पर ज़हीन लोग इस तरह का रवैया नहीं रखते हैं और वो खुद को दूसरे लोगों से ज़्यादा ज़हीन भी नहीं समझते हैं। ये बात आप भी जानते हैं कि दिखावा ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। दोस्तों, किसी भी इंसान की ज़हानत नापना एक मुश्किल काम होता है। किसी एक टेस्ट के सहारे किसी इंसान की ज़हानत नहीं नापी जा सकती। यहाँ तक कि IQ स्कोर्स जैसे टेस्ट को भी बहुत से माहिरीन खास अहमियत नहीं देते हैं। स्टीफन हॉकिंग्स नामी साइंसदान ने हमेशा इन टेस्ट्स को ओवररेटेड कहा है। लिहाजा हमने बगैर टेस्टों के कुछ खसूसियात जमा की हैं जो आपके अंदर की ज़हानत को ज़ाहिर कर सकती हैं। नंबर 1, कुशादा नज़री और तजस्सुस। सुकरात, जो कि एक तारीखी तौर पर ज़हीन शख्स जाने जाते हैं, ने कहा था, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। उनकी ये स्टेटमेंट हमें याद दिलाती है कि हम हर चीज़ को नहीं जान सकते। हमेशा कुछ न कुछ सीखने को बाकी रह जाता है और हमेशा वही लोग मज़ीद सीख पाते हैं जो कि ओपन माइंडेड हों। ऐसे लोग ज़िंदगी भर के सीखने वाले नावाकिफ चैलेंजेस से नहीं डरते होते हैं और ना ही ऐसे लोग नई चीज़ सीखने के लिए अपना दिमाग बंद कर लेते हैं, बल्कि वो नई दुनियाएं तलाश करते हैं, नई मालूमात की तरफ मुतवज्जे होते हैं और इल्म की जुस्तजू अपने अंदर रखते हैं। वो किसी भी राय को कायम करने से पहले उस चीज़ को गहराई से समझना चाहते होते हैं। फौरी फैसला करना उन्हें पसंद नहीं होता है। नंबर 2, गलती को तस्लीम करने की सलाहियत रखना। ज़हानत का सिर्फ एक हिस्सा ज़्यादा जानने और सीखने में रखा गया है। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो हमेशा सही होने पर इसरार करता है, तो ऐसा शख्स अपने अंदर किसी नई मालूमात के हुसूल के ज़राए को ख़त्म कर रहा होता है। ज़हीन लोग अपनी खुदी और ज़हानत को लोगों के दरमियान जाने से नहीं जोड़ते। वो ये जानते होते हैं कि वो किसी बात पर गलत भी हो सकते हैं। अपनी कमज़ोरियों का एतराफ़ करके वो खुद को नई चीज़ें सीखने का मौका फराहम करते रहते हैं। वो अपनी गलती पर माफ़ी मांगने में शर्म और आर महसूस नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं कि गलती पर माफ़ी मांगना उनकी कदर कीमत को कम नहीं करता। गलती को तस्लीम करके वो इशारा देते हैं कि वो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं। नंबर 3, अपनी खुदी और इनफरादियत को पहचान बनाना। ज़हीन लोग औरों को कॉपी नहीं करते हैं। वो लोगों का किया गया काम चुराने की बजाय कुछ अनोखा तख्लीक करने की कोशिश करते हैं। वो ये जानते होते हैं कि उनका काम किसी टिकटॉक ट्रेंड का मोहताज नहीं है। उनको बखूबी इल्म होता है कि मयारी काम को हमेशा खुद ब खुद पजीराई मिल जाती है। अपने नफ्सियाती पहलू को वो दीगर लोगों की निस्बत ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझते होते हैं। वो अपनी अच्छी बुरी हर तरह की आदत को कबूल करते हैं। वो अपने इल्म से लोगों में भलाई और खुद में बेहतरी का काम लेते हैं। नंबर 4, उनके मिजाज में मज़ाक और तंज शामिल होता है, लेकिन एक हद तक उनके बकौल मज़ाक और ज़हानत साथ साथ चलते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रिया में एक रिसर्च ने यह साबित किया है कि लतीफ़ा समझने और सुनाने के लिए ज़हनी काबिलियत और जज्बाती सलाहियत दोनों दरकार होती हैं। आप जानते हैं कि किसी कॉमेडियन की कामयाबी का राज दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त लतीफ़ा सुनाना होता है। यही वजह है कि नामवर कॉमेडियन अक्सर सामने वाले की बर्दाश्त को मद्देनज़र रखते हुए इस किस्म की कॉमेडी करते हैं कि अगला नाराज़ भी नहीं होता और बात भी रह जाती है। नंबर 5, दूसरों के जज्बात को समझना। IQ लेवल को तो सभी तस्लीम करते हैं, लेकिन EQ यानी जज्बाती ज़हानत भी उतनी ही अहम है। जज्बाती तौर पर एक ज़हीन इंसान अपने आसपास के लोगों के जज्बात को दीगर लोगों की निस्बत बेहतर अंदाज में समझ सकता होता है। इसका सादा मतलब ये है कि ज़हीन लोग दूसरों के लिए हमदर्दी और खैर सगाली के जज्बात रखते होते हैं, लेकिन सिर्फ ये समझ लेना कि पहेलियाँ पूछ लेने वाला इंसान ज़हीन है,
दुरुस्त परसेप्शन नहीं है। नंबर 6, पावर नैप लेना। छोटे होते नर्सरी क्लास में स्कूल में ज़रा सोने को याद कीजिए और फिर थोड़ी सी नींद के बाद आने वाली चुस्ती को भी याद कीजिए। इसी थोड़ी देर सोने को पावर नैप कहते हैं। जनरल साइकेट्री ऑनलाइन जर्नल की तहकीकात से पता चला है कि दोपहर का सोना बेहतर ज़हनी चुस्ती, बेहतर मामला फहमी, बातचीत में रवानी और इंसान की याददाश्त को बेहतर करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि काश हमारे मुल्क में काम की जगहों पर पावर नैप लेना अलाउ किया जाए, लेकिन ये असूल राइज हो ना हो, इसकी अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। नंबर 7, ज़हीन लोग आला तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं। तख्लीकी सलाहियत सिर्फ फनकारों तक महदूद नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि नए नज़रिए से कुछ नया सोचने की सलाहियत रखना। अगर आप नोट करें तो ज़हीन लोग अपनी तख्लीकी सलाहियतों को मुआशरती असूलों के ताबे नहीं करते। वो ये जानते होते हैं कि मुआशरती तौर पर कुंद ज़हन लोग उनके जैसा विजन नहीं रखते हैं, इसलिए वो अपनी जद्दोजहद का सर्टिफिकेट माँ बाप, दोस्तों, रिश्तेदारों से लेने की बजाय अपने आप से लेते हैं। उन्हें पता होता है कि वो मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं जिसे आज शायद कोई न समझ पाए। यही वजह है कि ज़हीन लोग आरामदेह ज़िंदगी को प्रेफर नहीं करते। उनके नज़दीक जमूद उनकी सलाहियतों को जंग लगा देगा। उनके पास ऐसे ख्यालात और मसाइल के हल होते हैं जो उनसे पहले किसी और ने नहीं सोचे होते, और जब वो अपनी तख्लीकी सलाहियत को हकीकत का रुख देते हैं तो हमेशा कुछ नई चीज़ दुनिया के सामने आती है। तो दोस्तों, ज़हानत को हम मुकम्मल नहीं माप सकते, लिहाजा आपको अगर ज़हीन बनना है तो अपने अंदर तख्लीकी सलाहियतें पैदा करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी ज़ात से औरों को नफ़ा पहुँचे। इसके लिए आपको किसी किस्म का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपने इनमें से कोई अलामत अपने अंदर महसूस की है? अगर हाँ तो कमेंट करके बताएं। इसके अलावा हमें ये भी बताएं कि आपके ख्याल में ज़हीन लोगों को पहचानने की और क्या अलामात हैं। कमेंट करें और इस किस्म की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।